आज आप सब लोगों को बुलाया है। यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जो इस वक्त हुआ, आज जो हुआ, जो नज़ारा जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस यहाँ के कश्मीर के लोगों ने देखा, वो दिल को दहलाने वाला था, तकलीफ दे था। जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर मुसलमान जो हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो एनआरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्फ में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी ज़मानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपकी मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं, मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज़्यादा सेकुलर स्टेट, यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया, और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है। तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे, ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होके बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते, हम मुखालफत करते इसकी, मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों की गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आई एम वेरी अनॉयड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है